नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं हूं आपके साथ सचिन राठौर। आप देख रहे हैं महुआ सुपरफास्ट। इसमें हम आपको बताएंगे सुपरफास्ट अंदाज में देश और दुनिया के अभी तक की तमाम बड़ी खबरें। सानंद में पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले हमने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया। अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारे स्टार्टअप्स बेहतरीन काम कर रहे हैं। केरल विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। केरल में बहुमत से जीत का दावा किया। मदुरै सेंट्रल निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद मंत्री पलानीवेल त्यागराजन का मदुरै हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी का हूती विद्रोहियों से जंग में आने पर बयान, बोले जिस प्रकार हूती बहुत देर बाद मैदान जंग में उतरा है, हमास का काफी हद तक खात्मा हो गया है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी का बड़ा बयान, बोले क्रिकेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम हो गया है। जब क्रिकेट होता है तो सड़कों पर ट्रैफिक खत्म हो जाता है, जब खत्म होता है तो पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले नक्सलवाद और आतंकवाद इन दो मुद्दों पर कांग्रेस की जो घुटने टेकू नीतियां थीं, उसका नतीजा रहा कि दोनों दिन दुगना चार गुना लगातार बढ़ता गया नक्सलवाद। कृष्णानगर दक्षिणी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अब्दुल रहीम शेख का एसआईआर पर बयान, बोले ये मेरे प्रचार का हिस्सा नहीं है, मैं व्यक्तिगत रूप से इस एसआईआर अभियान कार्यक्रम में शामिल रहा हूं। एसआईआर की घोषणा से पहले भी था। बंगाल और उत्तर प्रदेश पर चुनाव पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का बयान, बोले अब ना तो बंगाल में दीदी रहेंगी और ना ही उत्तर प्रदेश में भैया आएंगे। बंगाल की जनता असल में तभी खुश होगी जब बीजेपी सत्ता में आएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए। निवेश और औद्योगिक विकास पर चर्चा के लिए एमपी और उत्तर प्रदेश समन्वय बैठक में शामिल हुए। इस दौरे का मुख्य जोर गंगा नर्मदा क्राफ्ट कॉरिडोर और साथ ही वाराणसी उज्जैन और साथ ही चित्रकूट को आपस में जोड़कर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर रहा। राष्ट्रीय फुटबॉलर विदेश बोस को सप्तग्राम विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस ने बनाया प्रत्याशी, बोले लोग मुझे आशीर्वाद देकर यहां ले आए हैं। मैं यहां के लोगों की जो भी समस्याएं हैं उसे ठीक करने की कोशिश करूंगा। दीदी के साथ मैं सीधे तौर पर बात करूंगा। भागलपुर में अजब का प्रेम मामला, 26 दिन बाद युवती बरामद की गई। नाथनगर थाना क्षेत्र से 2 मार्च को दोनों लापता थे। युवक अब भी गायब। पिता का आरोप, युवक सत्यम महतो बेटी को बहला कर ले गया था। व्हाट्सएप पर शादी की तस्वीरें, सच्चाई जानने में जुटी पुलिस। सीतामढ़ी के भिट्टा थाना में फरियादियों से अभद्र व्यवहार का आरोप सामने आया। थाना अध्यक्ष मनोज कुमार पर महिलाओं को गाली देने और केस में फंसाने की धमकी का आरोप। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस कार्यशैली पर उठे बड़े सवाल। एसपी अमित रंजन ने मामले की जांच के दिए आदेश। धनबाद के टुंडी थाना में पुलिस बनी शादी की गवाह। भूतनाथ मंदिर में शादी के बाद थाने में परिवारों का समझौता हुआ। थाना परिसर में शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। पुलिस बनी बाराती, सूझबूझ से सुलझा मामला। हंसी खुशी पर घर लौटा नवविवाहित जोड़ा। हजारीबाग में महावीर जयंती पर भव्य शोभा यात्रा श्रद्धा के साथ संपन्न की गई। चंद्र प्रकाश जैन ने निभाई सारथी की भूमिका, बताया अपना बड़ा सौभाग्य। भगवान महावीर के अहिंसा, सत्य और करुणा के संदेश को अपनाने की अपील बताई। आयोजन की सफलता पर प्रशासन और सहयोगियों का जताया आभार।
मधेपुरा के मुरलीगंज थाना क्षेत्र में देवर भाभी की जबरन शादी का वीडियो वायरल। युवक नशे की हालत में रस्में कराई जा रही थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रोका। मामला टिकुड़िया गांव का कुमारखंड थाना क्षेत्र से जुड़ा अपहरण की शिकायत पर खुलासा किया गया। थाना अध्यक्ष अजीत कुमार बोले, केस दर्ज, सभी पहलुओं पर जांच जारी। मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत। मृतका की पहचान जिक्रा जमाल के रूप में की गई। शादी के कुछ दिन बाद मिला शव। फॉरेंसिक टीम ने मौके से जुटाए साक्ष्य। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा किया जाएगा। बलिया के गढ़वार थाना क्षेत्र के चवरी गांव में महिला की पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। दबंग महिलाओं की मारपीट से पीड़िता की हालत गंभीर होने का आरोप। पीड़िता ने रतसर चौकी और थाने में दी शिकायत। पीड़िता का आरोप, सुलह के लिए पुलिस बना रही है दबाव। एटा के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के कुसाड़ी गांव में नवविवाहिता का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों में कोहराम। प्रारंभिक जानकारी में परिवार कलह की बात आई। सभी पहलुओं पर जांच जारी। 3 वर्ष पूर्व हुई थी शादी। मृतका की पहचान स्वीटी के रूप में की गई। भागलपुर में गर्भपात के दौरान महिला की संदिग्ध मौत। परिवार में मातम। परिजनों ने डॉक्टर और आशा कार्यकर्ताओं पर गंभीर लापरवाही का लगाया आरोप। तेज दर्द के बाद महिला को मायागंज अस्पताल ले जाया गया था। परिवार न्याय की मांग में है। प्रशासन ने जांच शुरू करने की बात कही। बलिया के गढ़वार थाना क्षेत्र में अंग्रेजी शराब बेची जा रही है। शराब की कीमतों में हुई मनमानी। आम लोगों में नाराजगी। आबकारी विभाग की लापरवाही। कार्रवाई नहीं हुई। दुकानदार पर नियमानुसार कार्रवाई की उम्मीद। मामला दर्ज किया गया। भागलपुर के कैलगांव थाना क्षेत्र में 2 युवकों को जबरदस्ती स्कॉर्पियो में बैठने का वीडियो वायरल। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना। वीडियो में पुलिसकर्मी की मौजूदगी भी नजर आ रही है। वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। स्थानीय प्रशासन ने कोई बयान नहीं दिया। भागलपुर में जैन समाज ने महावीर जयंती हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाई। भव्य शोभा यात्रा स्टेशन चौक से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। भगवान महावीर की झांकी, बैंड बाजा और धार्मिक ध्वजों के साथ श्रद्धालुओं ने बढ़ाया उत्साह। कार्यक्रम में अहिंसा, सत्य और करुणा का संदेश। मंदिर में पूजा अर्चना और प्रसाद वितरण किया गया। एटा में ओवरलोड ईंटों से भरा ट्रैक्टर। ट्रैफिक सिपाही को रोकने पर बवाल हुआ। ट्रैक्टर चालक ने रोकने पर भी नहीं माना। बाल बचा ट्रैफिक सिपाही। टीएसआई अनिल कुमार ने ट्रैक्टर को सीज कर यार्ड में खड़ा कराया। चालक शराब के नशे में बताया जा रहा है। थाना कोतवाली नगर के अंतर्गत पूरी घटना। कानपुर के परमपुरवा में सिलेंडर न मिलने से युवक की पिटाई। जनता में आक्रोश। डीएम के दिशा निर्देशन के बाद सिलेंडर की किल्लत से उपभोक्ता परेशान। युवक ने मारपीट का वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर वायरल। जनता ने गैस एजेंसी संचालक का किया विरोध। परमपुरवा चौराहा स्थित की पूरी घटना। मुरादाबाद में बुद्धि विहार में देह व्यापार का भांडाफोड़ किया गया। पुलिस की बड़ी रेड। 2 युवतियां और 5 युवकों को रंगे हाथों पकड़ा गया। मझोला थाना क्षेत्र में कार्रवाई। दिल्ली और उत्तराखंड समेत कई राज्यों से बुलाई जाती थी लड़कियां। मौके के 3 लग्जरी कारें जब्त की गई। पुलिस आरोपियों से कर रही कड़ी पूछताछ। सहारनपुर की पेपर मिल रोड स्थित काशीराम कॉलोनी में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। करीब 2 दर्जन हमलावरों ने धारदार हथियारों और तमंचों से हमला कर दिया। 2 राउंड फायरिंग की गई। इस घटना में 3 से 4 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। हमलावर वारदात के बाद बाइक से फरार, जबकि एक बाइक मौके पर छूट गई। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजकर आरोपियों की तलाश शुरू की। बहराइच के सिंगाही लालपुरवा गांव में मुंडन कार्यक्रम के दौरान पुलिस की दबिश से हंगामा। थाना फरदपुर की भारी पुलिस बल के अचानक पहुंचने से मौके पर अफरा तफरी मची। पुलिस और कार्यक्रम में मौजूद लोगों के बीच झड़प।
बहराइच के कोतवाली नानापारा क्षेत्र में कुरमनी पुरवा बाईपास पर सड़क पार कर रही कार को एक प्राइवेट बस ने जोरदार टक्कर मारी। टक्कर के बाद बस कार को कुछ दूरी तक घसीटते हुए ले गई। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद। हादसे में कार चला रही महिला प्रीति घायल हो गई। चंदौली के बबुरी क्षेत्र में जलखौर गांव में गेहूं की खड़ी फसल में भीषण आग लग गई। तेज हवा के कारण आग ने विकराल रूप लिया और करीब 25 बीघा फसल जलकर खाक हो गई। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दमकल टीम के देर से पहुंचने के आरोप भी लगा। ग्रामीणों का कहना कि बीड़ी से निकली चिंगारी से आग लगी। इटावा के बरतना में आयोजित श्री श्याम संकीर्तन में भजन गायक कन्हैया मित्तल ने भजनों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। मीडिया से बातचीत में कहा कि सनातन धर्म के प्रचार के लिए वो कहीं भी जाने को तैयार हैं। जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान में भी भजन गा सकेंगे। हम राम को लाए हैं। भजन से लोकप्रिय मित्तल ने कहा कि लोकप्रिय गीतों का लोग अपने तरीके से उपयोग करने लगते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद दिखे। फतेहपुर के हदगांव थाना क्षेत्र में मुराइन की अडार मजार सेमरा वानपुर में 11,000 वोल्ट लाइन का स्पार्किंग से गेहूं के खेत में आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया और करीब 3 बीघा फसल जलकर खाक हो गई। सूचना पर 112 पीआरबी टीम मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को भी खबर दी गई। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। जहानाबाद थाना क्षेत्र के बिरनई पुलिया हत्याकांड में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश अजय सिंह ने आरोपी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। वर्ष 2018 में भैंस बांधने और अवैध संबंध के विवाद में आरोपी ने चाकू से युवक की हत्या कर दी थी। बाद में घटना को सड़क हादसा बताने की कोशिश की गई। फैसले के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के इंदिरा नगर रोड स्थित 2 गोदामों को बेखौफ चोरों ने निशाना बना लिया। चोर किराना और कोल्ड ड्रिंक की गोदाम से करीब 70,000 रुपए नगद, मखाने, कोल्ड ड्रिंक और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। गोदाम संचालकों ने चोरी की शिकायत दर्ज कराई और आरोपियों की तलाश जारी की। कन्नौज के उमरदा ब्लॉक के सिखवारपुर प्राइमरी स्कूल में बच्चों से पानी की टंकी साफ करवाने का मामला सामने आया। बिना किसी सुरक्षा उपकरण के नन्हे छात्रों से टंकी में उतरकर सफाई कराई गई, जिसका फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामले को लेकर सवाल उठ रहे हैं और अगर कोई हादसा होता तो जिम्मेदार कौन होता। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े हुए। बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के अभयपुर ग्राम रोड पर अवैध खनन से जुड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली तेज रफ्तार में पिकअप से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अवैध खनन करने वाले पुलिस से बचने के लिए तेज रफ्तार में वाहन चलाते हैं। कानपुर के बजोरिया थाना क्षेत्र के बेकनगंज में एक जर्जर मकान अचानक से ढहने से इलाके में हड़कंप मच गया। मलबे में कई लोगों के दबे होने की सूचना से अफरा तफरी का माहौल बना। स्थानीय लोगों ने तुरंत रेस्क्यू कर 4 लोगों को मलबे से बाहर निकाला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तुरंत मदद से जिला अस्पताल भेजा। मलबे में आने लोगों के दबे होने की आशंका को लेकर राहत बचाव कार्य जारी। कानपुर के कांशीराम अस्पताल में 3.15 करोड़ रुपए की खरीद प्रक्रिया को लेकर विवाद खड़ा हो गया। महानिदेशक के पत्र के बाद मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने टेंडर और भुगतान पर तत्काल रोक लगा दी है। सूत्रों के मुताबिक भुगतान निष्पादित कराने के लिए उच्च स्तर से राजनीतिक दबाव बनाए जाने की चर्चा है। मामले ने तूल पकड़ लिया है और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रशासन इस दबाव के आगे झुकेगा या नियमों के तहत जांच करेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल करते हुए 27 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस बदलाव में 13 जिलों के पुलिस कप्तानों को भी बदला गया। चंद्र प्रकाश को आईजी सुरक्षा बनाया गया, जबकि आदित्य लांगे को एसपी फिरोजाबाद और ईला मारन को एसएसपी एटा की जिम्मेदारी दे दी गई। सौरभ दीक्षित को एसपी शाहजहांपुर और सोमेंद्र मीणा को एसपी रामपुर नियुक्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में शॉर्ट सर्किट के कारण गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि करीब 6 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। घटना ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के शहजादपुर गांव की बताई जा रही है। खेतों से उठती लपटें देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र में सारी खेड़ा गांव में 7 वर्षीय मासूम अनमोल के साथ मारपीट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि बच्चा गांव की दुकान पर बिस्किट लेने गया था, तभी गांव के ही युवक सूरज उर्फ लल्ला ने उसे पकड़कर जमीन पर गिराकर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान दुकानदार और ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को बचाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बाराबंकी के खाटू श्याम मंदिर में चोरी। देर रात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। दान पात्र, नकदी और आभूषण सब ले गए चोर। करीब 4.5 लाख रुपए की चोरी की गई। सीसीटीवी में संदिग्ध चोर की तस्वीर कैद हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मुरादाबाद की रुई फैक्ट्री में लगी भीषण आग। देखते ही देखते फैक्ट्री पूरी तरीके से जलकर खाक हुई। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। आग लगने का कारण अभी तक साफ नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कोदराकी क्षेत्र के चकफादलपुर की पूरी घटना। धुरंधर 2 ने विदेशी और साथ ही बाजार में बॉबी और शोले को पीछे छोड़ा। 12 दिनों में फिल्म की ओवरसीज कमाई लगभग 350 करोड़ के पार। ये कमाई बॉलीवुड की टॉप 15 फिल्मों में शामिल हुई। धुरंधर 2 अब दंगल, बाहुबली 2, पुष्पा 2 से भी करीब है। नॉर्थ अमेरिका में बाहुबली 2 का 9 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 1400 करोड़ से ज्यादा कमाई। धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा रही है। रणवीर सिंह की फिल्म 13वें दिन 900 करोड़ पार कर गई। उसके बाद अब भारत में नेट कलेक्शन लगभग 175 करोड़ रहा। फिल्म की ग्रॉस कमाई 1400 करोड़ के पार। दुनिया भर में ये ब्लॉकबस्टर रिकॉर्ड तोड़ा जा रहा। धुरंधर 2 अब बॉलीवुड की बड़ी हिट बन चुकी है। हरिंदर सिक्का ने ट्वीट में आलोचना की। राजी देने का फैसला गलत साबित हुआ। बोले, मेघना गुलजार ने कहानी की भावना खत्म कर दी। सिक्का बोले, धुरंधर 2 ने सच्चाई बेहतर दिखाई। उनका कहना था कि फिल्म में आत्मा घटाई गई और कुछ नेटिजन्स उन्हें विचारों से सहमत दिख रहे हैं। प्रियंका चोपड़ा अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पहुंची। उन्होंने माथा टेका और अरदास की। स्वर्ण मंदिर में बैठकर सेवा भी की। लंगर में बर्तन धोते उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। फैंस ने उनकी सादगी की तारीफ की। लोग कहते हैं वो अपनी जड़ों नहीं भूली। रश्मिका मंदाना ने इतिहास में नया रिकॉर्ड बनाया। 3 फिल्मों ने 500 करोड़ क्लब पार किया। एनिमल, पुष्पा 2 और छावा शामिल। लगातार 3 ब्लॉकबस्टर देने वाली पहली अभिनेत्री बनी। बॉक्स ऑफिस पर रश्मिका का दबदबा बढ़ता जा रहा है। दूसरी बड़ी अभिनेत्रियों को भी पीछे छोड़ा। रणबीर कपूर ने रामायण का परिचय लॉस एंजलिस में दिया। उन्होंने भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बताया। ऐतिहासिक किरदार निभाने पर गर्व जताया। पहले झलक 2 अप्रैल 2 को जारी होनी थी। अब फिल्म का टीजर दर्शकों के लिए उत्साह बढ़ा रहा है। रामायण दिवाली 2026 को रिलीज की जाएगी। दीपिका कक्कड़ के परिवार का रेस्टोरेंट बंद हुआ। सबा इब्राहिम ने बंद करने का ऐलान किया। गैस सिलेंडर की कमी से काम रोका गया। मुंबई में 15 दिनों तक रहेगा बंद। इंटीरियर खामियों से चूहों की समस्या भी बढ़ी थी। ऑनलाइन डिलीवरी जारी, लेकिन सेवा प्रभावित हुई।
फराह खान के कुक दिलीप ने सिखाया शाहरुख खान को प्याज काटना। प्याज काटते वक्त शाहरुख की आंखों में आंसू, वीडियो देखकर फैंस को आई हंसी। फराह खान के व्लॉग्स को मजेदार पल, शाहरुख का अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। सासनी में पत्नी ने दिया बड़ा धोखा, सोने चांदी और नकदी लेकर फरार हुई। पति ने थाने में दर्ज कराई तहरीर, पत्नी को खोजने वाले को बड़ा इनाम दिया जाएगा। भागलपुर पीरपैंती ट्रेन हादसे में मजदूर की गई जान। 65 वर्षीय मोहम्मद इंदरईश अंसारी गंभीर रूप से घायल, इलाज के दौरान भागलपुर अस्पताल में हुई मृत्यु। परिवार में मातम, मामले की जांच में जुटी पुलिस। रामपुर में पति पत्नी का रिश्ता हुआ शर्मसार, पार्टी में डांस नहीं करने से नाराज पति ने चलती बाइक से पीछे बैठी पत्नी को धक्का मारा। निजी अस्पताल में महिला का इलाज के दौरान दम तोड़ा। मेरठ में मोबाइल की दुकानों में लगी भीषण आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के हापुड़ अड्डा पर स्थित सूर्य प्लाजा पर पूरा मामला। कानपुर में विश्व हिंदू परिषद ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी मिलिंद परांडे ने दिया बड़ा बयान। बोले, देश के सामने सबसे गंभीर और दुर्गमी विषय जनसंख्या असंतुलन है और साथ ही इस असंतुलन को खत्म करने के लिए समाज को सजग, संगठित और स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। खबर हमीरपुर से है, जहां पर नवरात्रि विसर्जन के दौरान दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हुई। मारपीट के दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, इलाज के लिए भर्ती कराया गया। महुआ